गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर साइंस क्लास। तो हम लोग रस्टिंग के बारे में पढ़ रहे थे और रस्टिंग की क्या प्रोसेस होती है मैंने आपको बता दिया था। आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर मिलकर क्या करते हैं, रस्ट बना देते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको बता दिया था। और एक चीज़ हम कर रहे थे कि हम रस्टिंग को रोक कैसे सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि हम पेंट लगा दें उसके ऊपर या ग्रीस वगैरह लगा दें तो भी रुक सकती है। या दूसरी चीज़ क्या होती थी, हम कोई मेटल की जो लेयर है ना, कोई मेटल की लेयर आयरन के ऊपर ही चढ़ा दें, जैसे जिंक हो गया या क्रोमियम। जिंक या क्रोमियम की कोई लेयर हम आयरन के ऊपर ही चढ़ा दें, ये इससे भी हम रस्टिंग को रोक सकते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, तो मैंने आपको कहा था ना, ये प्रोसेस का एक नाम भी होता है। तो क्या नाम है इस प्रोसेस का? गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होती है? आयरन को रस्टिंग से रोकने के लिए, जैसे मान लो ये आयरन का बॉक्स है, इसको हमने रस्टिंग से बचाना है। हमने क्या किया, इसके ऊपर जिंक का एक कोट लगा दिया। जैसे हम पेंट लगा देते थे ना, तो वो रस्टिंग नहीं होती थी। पर कुछ चीज़ों में ऐसे होते हैं कि रस्टिंग हम पेंट से रोक नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, हम जिंक की लेयर लगा देते हैं उसके ऊपर, ताकि जो आयरन है वो हवा के कांटेक्ट में ना आए। तो जिंक की लेयर आयरन के ऊपर लगाने को हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। ये प्रोसेस का नाम होता है। The iron pipes we use in our homes to carry water are galvanized to prevent rusting। ठीक है, तो जो आयरन के पाइप्स होते हैं वाटर वगैरह के लिए, तो वो गैल्वेनाइज किए जाते हैं। You know that ships are made of iron and part of them remain under water. On the part above the water, also water drops keep clinging to to the ship's outer surface. Moreover, the water of the sea contain many salt. तो मान लो जो ships होती हैं वो लोहे की बनी होती हैं, तो वो शिप इस तरह से होती हैं, आधी पानी के अंदर होती हैं, आधी बाहर होती हैं। अब वो पानी के अंदर है तो उनके ऊपर जंग भी तो लगता होगा ना, और पानी जो होता है, समुद्र के पानी होता है, उनमें नमक होता है, तो वो और ज़्यादा रस्टिंग कर देते हैं। द सॉल्ट वाटर मेक द प्रोसेस ऑफ रस्ट फॉर्मेशन फास्टर, और ज़्यादा रस्टिंग कर देते हैं। देयरफॉर शीप सफर अ लॉट ऑफ डैमेज फ्रॉम रस्टिंग इन स्पाइट ऑफ बीइंग पेंटेड। अब उनको पेंट कर लो, गैल्वेनाइज कर लो, फिर भी उनमें रस्ट लग ही जाता है, क्योंकि वो लगातार पानी के अंदर ही रहती हैं। So much so that a fraction of sheep's iron has to be replaced every year. Can you imagine the monetary loss to the world? तो हमें बहुत नुकसान होता है, क्योंकि हमें शीप के जो बहुत सारा आयरन है ना, जो पानी के अंदर रहते हैं, उसे हर साल बदलना पड़ता है। अब वो बहुत बड़ी बड़ी शीप्स हैं, बहुत महंगी होती हैं, तो बहुत खर्चा हो जाता है इसमें, तो बहुत नुकसान होता है रस्टिंग की वजह से। ठीक है, तो ये हमने रस्टिंग की प्रोसेस पूरी पढ़ ली है। अब एक लास्ट टॉपिक है आपका इस चैप्टर का, क्रिस्टलाइजेशन। पढ़ते हैं, चलो हम। In class 6, you have learned that salt can be obtained by evaporation of water, sea water. सी वाटर जब इवेपोरेशन हो जाता है, मतलब वो भाप बन के पानी उड़ जाता है, तो क्या बच जाता है, सिर्फ नीचे नीचे नमक नमक बच जाता है। तो इवेपोरेशन से हम क्या करते थे, नमक भी निकालते थे। सॉल्ट ऑब्टेन इन दिस मैनर इज नॉट प्योर एंड इट्स क्रिस्टल आर स्मॉल। तो जो नमक हमें मिलता है ना, वो प्योर नहीं होता, और उसके क्रिस्टल्स भी बहुत क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। क्रिस्टल का क्या मतलब है यहाँ पे, जो उसके दाने दाने होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। द शेप ऑफ द क्रिस्टल्स कैन नॉट बी सीन क्लियरली, और बिल्कुल अच्छे से यूँ भी नहीं दिखाई देता। जैसे वो हम बोलते हैं ना, ऐड आती है टीवी में कि टाटा सॉल्ट दाना दाना एक समान, इस तरह बोलते हैं ना, तो वो दाना दाना ना एक समान सा दिखता नहीं है। क्रिस्टल्स जो होते हैं उनके, वो सही सही दिखते नहीं है, इसलिए हम क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस करते हैं। हाउएवर लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम देयर सॉल्यूशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। तो प्योर सब्सटेंस अगर हमारे पास कोई है, उसके सॉल्यूशन से हम क्या करते हैं, प्योर क्रिस्टल्स बना सकते हैं। तो इस प्रोसेस का क्या नाम हो गया, क्रिस्टलाइजेशन हो गया। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज। तो अब ये केमिकल चेंज का एग्जाम्पल नहीं है, ये फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। ठीक है, एक्टिविटी 6.9 देखो। टेक अ कप फुल ऑफ वाटर इन अ बीकर एंड एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। हम एक कप ले लो, हमने उसमें पानी भर लेना है, उसमें थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड डालना है। हीट द वाटर व्हेन इट स्टार्ट बॉइलिंग एट कॉपर सल्फेट पाउडर स्लोली वाइल स्टर्रिंग कॉन्टिन्यूसली। अब हमने सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया पानी के अंदर, अब हमने क्या करना है, कॉपर सल्फेट का पाउडर डालना है। धीरे धीरे पाउडर डालते जाएंगे और उसको घुमाते जाएंगे उस सोल्यूशन को। कॉन्टिन्यू एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिजॉल्व। अब बार बार हम डालते जाएंगे पाउडर उसके अंदर, कॉपर सल्फेट को तब तक डालते रहेंगे जब तक वो घुलना बंद नहीं हो जाता। हम ऐसा करते थे ना पहले भी। ठीक है, तो बहुत सारा हम पाउडर डाल देंगे, तब तक डालते रहेंगे जब तक वो घुलना बंद नहीं हो जाता, इतना सारा डाल देंगे।
फिल्टर द सॉल्यूशन, अलाउ इट टू कूल। अब हम क्या करेंगे, उसको छान लेंगे और उसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। डू नॉट डिस्टर्ब द सॉल्यूशन व्हेन इट इज़ कूलिंग। अब उसको हिलाना नहीं है, ना छेड़ना नहीं है। लुक एट द सॉल्यूशन आफ्टर सम टाइम, कैन यू सी द क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट, इफ नॉट वेट फॉर सम मोर टाइम। हमने क्या किया था, हमने वाटर लिया, सल्फ्यूरिक एसिड डाला, कॉपर सल्फेट के पाउडर डाला, घोलते रहे गर्म भी करते रहे। उसके बाद हमने क्या किया, बंद कर दिया गैस को, फिर हमने उसको छान लिया, उसके बाद हमने ठंडा होने के लिए रख दिया। जब हम उसको ठंडा करेंगे ना तो उसके क्या होगी, उसके ऊपर ना परत से जम जाएंगी, परत जमने लग जाएंगी। तो वो परत ही क्या है, वो क्रिस्टलाइजेशन हो गया, क्रिस्टल्स बन गए। ठीक है, You have learned about physical and chemical changes. Try to identify changes that you observe around you as physical and chemical changes. ठीक है, तो ये हमने physical chemical changes के बारे में पढ़ लिया। अब अपने आसपास हमने क्या देखना है कि कौन सा चेंज फिजिकल है, कौन सा चेंज केमिकल है, ये हमने खुद ऑब्जर्व करना है। एक ये चीज़ देख लो, प्रोटेक्टिव शील्ड, ये क्या होती है। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ द ओजोन लेयर इन अवर एटमॉस्फेयर। आपको पता होगा हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होती है, ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है। जो धूप से किरणें आ रही है, जैसे मान लो ये सन है, ये हमारी अर्थ है, यहाँ पे जो धूप की किरणें आ रही है ना, ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है इनमें। तो हमारे ना एटमॉस्फेयर में ही, आसमान के भी ऊपर ना ऐसे एक ओजोन लेयर बनी हुई है। वो क्या करती है, इन सन की किरणों को आने से ना रोक देती है। मतलब रोशनी, धूप तो आ रही है हमारे पास, पर जो हार्मफुल रेडिएशंस आ रही है ना, उनको क्या वो करती है, रोक देती है। अगर ये ओजोन लेयर प्रेजेंट नहीं होती ना, तो वो हार्मफुल रेडिएशन हमारे पास आ जाती, हम लोग जिंदा ही नहीं रह सकते थे, हम लोगों को बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती, स्किन कैंसर हो जाता, इस तरह से। ठीक है, तो ये ओजोन लेयर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन विच कम फ्रॉम सन। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से ये हमें बचाती है। ओजोन एब्जॉर्ब दिस रेडिएशन एंड ब्रेक डाउन टू ऑक्सीजन। ओजोन क्या करती है, उन रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है और ऑक्सीजन बना देती है। पर ऑक्सीजन और ओजोन अलग अलग चीज़ें होती हैं। कैन यू कॉल द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ओजोन अ केमिकल चेंज। तो ये भी एक केमिकल चेंज की तरह हो गया। ठीक है, तो ये छोटा सा पैराग्राफ आपने क्या करना है, ये ओजोन लेयर के बारे में बता रखा है, आप रीड कर लेना इसे। ठीक है, चलो होमवर्क देखते हैं हम। आपका ये चैप्टर पूरा हो गया, रीडिंग पूरी हो गई है हमारी। अब आपने क्या करना है, ये वर्ड ट्रांसलेशन एक बार अच्छे से सारे एक बार रीड कर लेना, और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी सारे हो गए हैं अब आपके। देखो, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, ये तो बहुत दिन से ही हो रहा है, ये भी बहुत दिन से चल रहे हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी रस्टिंग, ये भी बहुत दिन से हो गया। ठीक है, आज क्या कर लिया हमने, गैल्वेनाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन। आयरन के ऊपर जिंक की लेयर चढ़ा देना टू प्रिवेंट इट फ्रॉम रस्टिंग, रस्टिंग से बचाने के लिए ये क्या होती है, गैल्वेनाइजेशन होती है। और ये प्रोटेक्टिव शील्ड भी मैंने आपको अभी बता दिया। देयर इज ओजोन लेयर इन आवर एनवायरमेंट, दिस ओजोन लेयर एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, दे आर वेरी हार्मफुल फॉर अस। ठीक है, ये प्रोटेक्टिव शील्ड भी हो गया। ठीक है, तो चैप्टर रीडिंग अब पूरी करनी है आप लोगों ने भी, और सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को लिखना भी है और याद भी करना है। ठीक है, थैंक यू।